तब के कई कहे कौशल्या से बिना ये पाप कमाई कौशल्या, हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। कौशल्या बहन, तुम्हें भी संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन हमें लगता है हमारी बहन सुमित्रा को संतान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में तो प्रसाद है, लेकिन हमारी बहन के पास प्रसाद नहीं है। क्या हुआ? घबराइयो न बहना, घबराइयो न बहना, खुशी मिली है। घबराइयो न बहना, खुशी मिली हरी। घबराइयो न भैया, खुशी मिली है। जवाब दिया है बहन, आप निराश न हो। आज कौशल्या को दया आई, कौशल्या ने अपने चरू में से कुछ भाग निकाल करके सुमित्रा को दिया है। कौशल्या को दयावान होते देख माता कैकेयी ने भी अपने चरू में से कुछ हिस्सा निकाल करके मां सुमित्रा को दिया। आज दोनों बहनों को दयावान होते देख सुमित्रा के मुख से निकल गई, बहनों तुम्हें हमारे जैसे बहन के ऊपर दया आई है बहनों, तो तुम घबराना नहीं। मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ, अगर भगवान की कृपा से मेरे एक नहीं बल्कि 2 संतानें पैदा हुई, तो बहन कौशल्या मैं अपने एक पुत्र को तो तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, और बहन कैकेयी अपने एक पुत्र को मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। तभी आपने देखा होगा राम जी के साथ में कौन रहा? कौन रहा? शेषावतारी लक्ष्मण। और उधर भरत के साथ कौन रहा? शत्रुघ्न। यही कारण है। धीरे धीरे सुखदेव जी कह रहे हैं, तीनों रानियों ने प्रसाद जब ग्रहण किया है, धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ, जब गर्भ का पूरा समय आया है, तो इधर रावण का अत्याचार तो चरम सीमा पर चल ही रहा था। गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा अवतार लेते कब हैं? जब जब होए धर्म कहे हानि, बाढ़े असुर अधव अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इधर पृथ्वी मां गाय का स्वरूप धारण कर परमात्मा के करीब में जाकर के रोई। भगवान ने कहा देवी धैर्य धारण करो, कुछ समय का और इंतजार करो, फिर हम अवतार लेकर के पृथ्वी मंडल पर आएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, दीन दुखियों की लाज बचाएंगे, तुम्हारे ऊपर जो संकट है उस संकट का भी हम निवारण करेंगे।
इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गर्भ का समय हुआ। भारतवर्ष के नगर अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में जब प्रभु श्री राम पधारे हैं तो वो समय कौन सा है? गोस्वामी जी रामचरितमानस में दर्शा रहे हैं कि प्रभु जब पधारे तो वो समय कौन सा रहा, चौपाई के माध्यम से समझा रहे हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सभी ताली बजाकर प्रेम से भाई बंधु सभी गुनगुनाएं। सुंदर समय, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पचर, यानी नौमी तिथि है, मधुमास कहते हैं चैत के महीना। नौमी तिथि चैत को महीना, पक्ष होते हैं दो, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का समय है, नौमी तिथि है, चैत्र का वो पावन महीना है। ऐसे समय पर प्रभु राम माता कौशल्या से के गर्भ से अवतार लेकर के आए। आज आंगन में महाराज दशरथ ने जब ये देखा कि कहा हम संतान के लिए मरे जा रहे थे, आज तो भगवान ने हमारी टेर को सुना है। आंगन में बधाइयां पड़ने लगी, आंगन में बड़ी ही खुशी। रामचंद्र भगवान की आंगन में बधाइयां पड़ी हैं कि अरे राम धरे अवतार रे, और दशरथ के हम मझार रे, और नभ से देव पुष्प बरसा भी बोली जय जयकार रे।
मौसम वो सुहाना हो गया है, उस वक्त न ज्यादा धूप है न छांव है। ऐसे समय पर प्रभु अवतार धारण करके आए हैं। चारों दिशाओं से सभी देव मुनि वृंद सभी भगवान के दर्शन के लिए पधारे हैं। सूर्य देव ने अपनी किरणों को फैला रखा है। दिन के ठीक 12 बजे परमात्मा का अवतार बताया जाता है। दुनिया के सभी देवतागण बड़े प्रसन्नता में ही प्रभु के दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। लेकिन एक इंसान है, एक देवता है जो कोने में छुप करके रो रहा है। वो कौन है? वो है चंद्रमा। क्योंकि सूर्य छुपते नहीं तो चंद्रमा निकले कैसे? तो भगवान जी बोले सब हंस रहे हैं और तू रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? परमात्मा ने सीधा कांटेक्ट साधा और बोले भाई हैरान ना हो, आज मैं इस सूर्य वंश में अवतार धारण करके आया हूं तो सूर्य देव अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं तुझे वचन देता हूं आगे में चंद्र वंश में भी अवतार लेके आएंगे, उस समय तू मनमानी कर लेना। आज ये 6 महीने का दिन करें तो तू 1 साल की रात कर लेना, पर खुश हो, दुखी मत हो। दूसरी बात कही, मैं तुझे ये वचन देता हूं कि तेरी खुशी के लिए मैं अपने नाम के पीछे तेरा नाम जरूर जोड़ूंगा। इसलिए राम का नाम पूरा क्या है? श्री रामचंद्र। इधर राम की खुशियां मनाई गई हैं, महीनों तक ये खुशियों में अवध छाया रहा। थोड़े समय के बाद में सुनने के लिए मिला आंगन में कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा ने 2 ने। अब तो जहां 1-1 पुत्र के लिए दशरथ तरस रहे, वहां 4-4 पुत्र देख करके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आंगन में बड़ी ही खुशियां मनाई गई। इधर संतजन समझा रहे हैं कि हे सांसारिक जीव, परमात्मा का नाम चारों भाइयों के साथ में गुरु वशिष्ठ ने ही रखा है। नामकरण संस्कार इनका हुआ। इधर जब नामकरण संस्कार हुआ है तो भगवान की चारों भाइयों के साथ में थोड़े समय में ही विद्या का काम भी हुआ। अल्प काल में विद्या पाई, मतलब थोड़े समय में। परमात्मा धीरे धीरे अपनी बाल लीलाओं से अवध के नर नारी के मन को लुभाते चले जा रहे हैं। लीलाएं बढ़ती जा रही हैं। अब आगे गौर करें, आजमगढ़ में जहां गुरु विश्वामित्र अपने आश्रम पर रह रहे हैं, जहां पर मारी स्वभाव ताड़िका जैसी राक्षसी कभी भी उन्हें हवन पूजन इत्यादि नहीं चैन से करने देते ये राक्षस लोग। जब विश्वामित्र ने सुना है कि प्रभु आज दुनिया में आ गए, इस पृथ्वी मंडल पर अवतरित हो चुके हैं, तो क्यों ना मैं परमात्मा को बुला के लाऊं और इन राक्षसों का अंत उन्हीं के द्वारा करवाऊं। तब क्षमा चाहें, थोड़ी देर ये दानदाताओं की